जी, हम लाइव हैं। आप सभी को केदार अदबी ट्रस्ट की इस गोष्ठी में जुड़ने पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और हम नित्य प्रति जो मासिक गोष्ठी करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। आज फिर वो घड़ी आ रही है कि हम आज फिर बहुत सारी कविताओं के आनंद लेंगे और मैं म्यूट कर देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ों को थोड़ी देर के लिए। तो उस तरह से हम जो कार्यक्रम करते हैं उसमें हम बहुत सी नई-नई कविताएँ सुनते हैं और मिल बैठते हैं और एक-दूसरे को मिलकर बहुत अच्छा लगता ही है। तो सबसे पहले जैसा कि हम करते हैं, हम मुझे लगता है कि हमें दीप प्रज्वलन की ओर कर बढ़ना चाहिए और दीप प्रज्वलन के लिए मेरे ख्याल से हम सभी को आगे आना होगा और हम दीप प्रज्वलन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी आगे आएं और डिजिटल हाथों से डिजिटल दियासलाई लेते हुए दीप प्रज्वलन करें। बहुत स्वागत। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित किया और देखिए कितनी अच्छी बात है कि भगवान ने उसके आपके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा भी की और सरस्वती मैया हमारे साथ आन विराजें और हमारी जीवा पर सवार हों, उसके लिए उनको हमें आमंत्रित करना होता है, उन्हें प्रसन्न करना होता है और इस काम में हमारे सुरजीत सिंह साहब अब एक्सपर्ट हो गए हैं, तो हम उनके थ्रू बुलाते हैं तो सरस्वती मैया आ जाती हैं। तो इसीलिए हम अब रिक्वेस्ट करेंगे सुरजीत सिंह धीर साहब से कि वो सरस्वती वंदना से कार्यक्रम का शुरुआत करें। बहुत स्वागत आपका सुरजीत सिंह जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश जी। हम सरस्वती वंदना से आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। तो पेशी खिदमत है। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मत दे, अम्ब विमल मत दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मत दे, अम्ब विमल मत दे। जग सिर मोर बनाए भारत, जग सिर मोर बनाए भारत, वह बल विक्रम दे, अम्ब विमल मत दे, अम्ब विमल मत दे। सास शींद हृदय में भर दे, साहस शींद हृदय में भर दे। जीवन त्याग तपो में कर दे, संयम सत्य सने का हर दे। स्वाभिमान पर दे,
स्वाभिमान बर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मत दे, अम्ब विमल मत दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सवेत्री दुर्गा माँ फिर घर घर पर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मत दे, अम्ब विमल मत दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमल मत दे, अम्ब विमल मत दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू गुप्ता साहब, थैंक यू जी। सदा की तरह आपने बहुत मधुर कंठ से सरस्वती माँ की वंदना की, और सरस्वती मैया आन विराजी हैं, मुझे तो दिखनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत सुंदर है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उन विशिष्ट व्यक्तियों को पहले लूंगा जिनको बहुत जरूरी कोई और काम रहते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं विनोद कुमार जी को। विनोद कुमार जी को मैं आमंत्रित इसलिए कर रहा हूं कि उनको न्यूज़पेपर्स के काम थोड़ी देर बाद अभी देखने होते हैं। तो उनका बहुत स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अपना काव्य पाठ आरंभ करें। विनोद कुमार जी, नमस्कार। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्कार करता हूं, और मैं सीधे अपनी रचना पर आता हूं। रचना का शीर्षक है युद्ध प्रदर्शन। जनता के कल्याण की सोची ना बात, जनता के कल्याण की सोची ना बात, लोगों को सपने दिखाए दिन रात। जीतने के बाद, जीतने के बाद भूल गए सब ना वादे, बदल गए कल्याण के सभी इरादे। खुद को बेहतर, खुद को बेहतर दिखाने की होड़, गोला बारूद और मिसाइलों की दौड़। सोच रहे विश्व का, सोच रहे विश्व का है आकर्षण, कई देश कर रहे युद्ध प्रदर्शन। बच्चों के बचपन, बच्चों के बचपन को लिया छीन, मानव की हालत हुई है दीन। जी तोड़ मेहनत से बनाए जो घर, जी तोड़ मेहनत से बनाए जो घर, खा रहे ठोकरें आज दर बिदर। रोते बिलखते लोग, रोते बिखलते बच्चों को ढूंढते, रोते बिलखते अपनों को ढूंढते, पाकर अपनों को गाल है चूमते। नहीं नसीब, नहीं नसीब परिवार के दर्शन, कई देश कर रहे युद्ध का प्रदर्शन। विश्व की चिंता अब नहीं सताती, विश्व की चिंता अब नहीं सताती, पड़ोसी की रोटी दिल है जलाती। मन के लिए, मन में लिए कड़वाहट, मन में लिए कड़वाहट और खट्टास, करने को तुले हैं अब सर्वनाश। गोले बारूद, गोले बारूद पर बैठे आज लोग, ना जाने कब लगे ध्वंसता का रोग। गलत नीतियों, गलत नीतियों को बुलाते बनाते अपना आकर्षण, गलत नीतियों को बनाते अपना आकर्षण, कई देश कर रहे युद्ध प्रदर्शन। मानवता और भाईचारे का नहीं जरा बोध, मानवता और भाईचारे का नहीं जरा बोध, आर्थिक उत्थान का नहीं कोई शोध। युद्धों से होता, युद्धों से होता बड़ा नुकसान, मिट्टी में मिल जाता पल भर में इंसान। छोड़कर, छोड़कर द्वेष करो अब मित्रता, नेक इरादे और कर्म में पवित्रता। गरीबी को भगाने का, गरीबी को भगाने का हो समर्पण, ना करो कभी
युद्ध का प्रदर्शन ना करो कभी, युद्ध का प्रदर्शन। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कभी किसी ने कहा था कि युद्ध से किसी का भला नहीं होता। बहुत बढ़िया कविता, बहुत बढ़िया कविता, वास्तविकता है। धन्यवाद गुप्ता जी। तो हमें ये कहना चाहिए कि युद्ध में किसी का भला होने की तो बात सोची भी नहीं जा सकती। बहुत सुंदर। उल्टा युद्ध में सिर्फ विनाश ही विनाश होता है, तो विनाश की तरफ कोई भी कदम किसी को भी आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए। ये बात सही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी और समय के अनुरूप आपने कविता पढ़ी। और अब धन्यवाद। हम सरदारी लाल धवन जी को आमंत्रित करेंगे। सरदारी लाल धवन जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उन्हें कहते हैं कि अपना रचना पाठ करें। जी, स्वागत है। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। स्वागत। आज पहली बार मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो सबसे पहले तो मुझे याद 15 सेक्टर में हमने एक मुशायरा छोटा सा रखा हुआ था घर में ही, उसमें आप भी हाजिर थे। मैंने एक शेर अर्ज किया था, मैं उसको रिपीट कर दूं, उसके बाद मैं गजल पेश करता हूँ। जरूर जरूर। अर्ज करूं जी? हाँ जी, हाँ जी, स्वागत। इच्छाएं जितनी कम होंगी दुख उतने ही कम होंगे। इच्छाएं जितनी कम होंगी दुख उतने ही कम होंगे। जितने सुख सपने टूटेंगे उतने ज्यादा गम होंगे। तो ये तो मेरा सीधा पहली कविता और पहला शेर था जो मैंने लिखा था और पढ़ा था आपके सामने। अब मैं अर्ज कर रहा हूँ अपनी गजल का। तो मैं शुरू करूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल। मेहरबानी। बंद आंखों से तेरा जलवा दिखे। जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमात्मा से, आंखें बंद करके करते हैं। तो दुनिया में तो आंखें खोल के चलते ही हैं, लेकिन भगवान के आगे हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, बंद आंखों से तेरा जलवा दिखे। खोलता हूँ आँख तो दुनिया दिखे। खोलता हूँ आँख तो दुनिया दिखे। चाहता हूँ मैं कि रखूं आँख बंद। चाहता हूँ मैं कि रखूं आँख बंद, ताकि तेरा ही मुझे चेहरा दिखे। ताकि तेरा ही मुझे चेहरा दिखे। बंद आँखों से तेरा जलवा दिखे। खोलता हूँ आँख तो दुनिया दिखे। और शेर अर्ज़ है, हुस्न तेरा हूर से कुछ कम नहीं। हुस्न तेरा हूर से कुछ कम नहीं। तू दिखे तो खुद का नक्शा दिखे। हुस्न तेरा हूर से कुछ कम नहीं। तू दिखे तो स्वर्ग का नक्शा दिखे। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं नहीं कुछ खास तू। लोग कहते हैं नहीं कुछ खास तू, पर मुझे तू चांद का टुकड़ा दिखे। पर मुझे तू चांद का टुकड़ा दिखे। एक कचरा ही बहुत है प्यार का। एक कचरा ही बहुत है प्यार का। तू मोहब्बत का मुझे चश्मा लगे। तू मोहब्बत का मुझे चश्मा लगे। खो गया हूँ, आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूँ, खो गया हूँ यूं मोहब्बत में तेरी। खो गया हूँ यूं
मोहब्बत में तेरी जो समंदर में नहीं कतरा दिखे, जो समंदर में नहीं कतरा दिखे, खो गया हूँ यूं मोहब्बत में तेरी, जो समंदर में नहीं कतरा दिखे। और मकताज है, क्या करिश्मा है नहीं ये प्यार का, क्या करिश्मा है नहीं ये प्यार का, ये जहां सारा कमल अपना दिखे, ये जहां सारा कमल अपना दिखे, बंद आंखों से तेरा जलवा दिखे, खोलता हूँ आंख तो दुनिया दिखे, चाहता हूँ मैं कि रखूं आंख बंद, ताकि तेरा ही मुझे चेहरा दिखे, तेरा ही मुझे चेहरा दिखे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत मुझे सुंदर जान- अंकल, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर। आपने स्पष्टतः कहा कि मैं आंखें बंद करूं और परमात्मा मुझे दर्शन देते रहें। इससे अच्छी उपलब्धि और बात क्या हो सकती है। बहुत अच्छी बात आपने कही और आपका बहुत धन्यवाद भी कि आप आए। आप, मुझे याद है कुछ समय पहले तो एक दो बार ऑनलाइन जुड़े थे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रॉडबैंड की समस्या होती रहती थी, तो कहीं आपका आना कम हो गया। लेकिन बच्चों के सहयोग से आप हमेशा हर बार जुड़ा करिए, उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे तो काम हो जाता है। तो आपका बहुत Thank you. धन्यवाद। मैं तो बैठा हुआ बोल रहा हूँ, उनका तो जो है उन्होंने सेट करके दिया, मैंने कहा जी ठीक है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. आपका, सचमुच बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अंकल, थैंक यू। थैंक यू जी, और थैंक यू। और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी हमारी अपनी नीलम भी अब अखबार से जुड़ गई हैं, तो उनका समय का भी मुझे ध्यान रखना बिल्कुल, होगा। मैं यही देख रही थी। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि किस किस को मुझे जल्दी पढ़वा के फ्री कर देना है थोड़ा थोड़ा। और अच्छा ठीक है, एक और इशारा भी मुझे मिला है, उन्हें भी शायद कहीं जाना होगा। तो नीलम त्रिखा जी आइए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को नमन करती हूँ। और बिल्कुल ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी के सामने एक रख रही हूँ छोटी सी नहीं, रचना। और समय आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, समय हमारे पास बहुत है। जी थैंक यू। कि मैंने पश्चाताप में जब ली आंखें मूंद, मन की मैल सारी धुल गई, मन की मैल सारी धुल गई, मेरी आंखों में कोई रही मात्र ना बूंद, रही मात्र ना बूंद। और इसका दूसरा ही रूप ये था कि मैं रोई जब चिल्लाई और आखिर हो गई थी मौन, सोचा था मेरे आंसू अब पहुंचेगा कौन। और बनाकर कलम को हथियार जीना सीख लिया, अब रही मुझे किसी सहारे की आस नहीं। पर कौन कहता है मुझे रिश्तों से प्यार नहीं, मुझे रिश्तों से प्यार नहीं। और नारी मन पर ही के फैलाकर अंबर तक, फैलाकर पंख उसने अपने अंबर तक गुहार लगाई, कि मैं उड़ना जानती हूँ मगर मैं उड़ नहीं पाई। मुझे काटा गया कुतरा गया हर पल हर घड़ी, पर मेरे हौसलों ने फिर भी उड़ान भरी। मैं जानती हूँ मुझ में अभी भी उड़ने की जान है, पर पग पग पर बिछे कांटे मुझे खुद पर गुमान है विद्या का ज्ञान मुझे माँ सरस्वती का साथ है। और गिराने वालों ने कितना गिराया, मगर मुझ पर तो शायद ऊपर वाले का हाथ है। छुड़ाया खुद को पिंजरे से मुझे आजादी प्यारी है, और नहीं चाहिए किसी की झूठी शान, मेरी उड़ान न्यारी है वाह वाह वाह। ताकत अगर तुझ में। ये पूरे नारी के मन की बात है, सभी नारियों के लिए, कि है ताकत अगर तुझ में तो मुझ में भी हिम्मत है। मेरे साथ अब सारा संसार है, माँ बहन बेटियों का प्यार है। मैं अबला हूँ तो क्या हूँ, मुझ में रणचंडी भी बसती है। ना दो इज्जत का वास्ता मुझको, मेरे सामने किसी की ना कोई हस्ती है। किया खुद को साबित मैं औरों के लिए मिसाल बनी, किया खुद को साबित मैं औरों के लिए मिसाल बनी। और वो मुंह के बल गिरे, मैं तो कितनी कमजोर बहनों की ढाल बनी, कितनी कमजोर बहनों की ढाल बनी।
जी ये समर्पण मैं अभी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, उसी पर नारी मन की मैंने बात कही है। और जाते जाते दो पंक्तियां और एक प्रभु के नाम, अपने राम के नाम के, हे प्रभु राम, मैं सभी को आज मेरे मन में भी अभी भी ये भाव आ रहे थे कि राम जो कहते हैं कि कण कण में है, राम मेरे हैं, राम तुम्हारे हैं, राम दीन दुखियों के सहारे हैं, और उसकी शरण में आके देख जरा, लाखों पापी विभव से तारे हैं, राम मेरे हैं, राम तुम्हारे हैं, राम तुम्हारे हैं। जी सभी को नमन करती हूँ। बहुत खूब। वाह, बहुत मुझे सुंदर, बहुत 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 बढ़िया सुंदर, नीलम जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। थैंक यू जी सभी। नमस्कार जी। नमस्ते जी। अच्छा, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मुझे लगता है बहुत से लोग अब ज्वाइन कर गए हैं, तो मैं सभी का एक बार पुनः स्वागत कर लूं। मैं जी स्वागत करता हूं बालकृष्ण गुप्ता जी का, सुजीत सिंह जी का, सतपाल सिंह जी का, सिद्धार्थ धवन जी ने अभी पढ़ा, नीलम त्रिखा जी का, आभा मुकेश साहनी हमारे साथ हैं, सोमेश जी हैं, उनका स्वागत, नीरू मित्तल जी जुड़ गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, रजनी पाठक जी जुड़ गई हैं, स्वागत, अशोक भंडारी साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, डॉक्टर संगीता शर्मा कुंद्रा जुड़ गई हैं, उनका बहुत स्वागत, शशि जुड़ गई हैं, उनका बहुत स्वागत, और हमारे साथ प्रेमविद साहब जुड़ गए हैं। सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। तो अगर किसी को भी और अगर पहले अभी पढ़ना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उनको पहले कह दूंगा पढ़ने के लिए। और हम अब 2 या 3 कवि पढ़ चुके हैं, तो हम अब सीधा प्रेमविद साहब के पास चलते हैं। मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, अभी किसी मैं और से एक नहीं, मैं आपको एक और की बात पढ़ाता हूँ, और हमारे पास बिल्कुल त्वरित गति से तैयार बैठी हैं, वो हैं आभा मुकेश साहनी, और उनका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आ जाइए, स्वागत। शुक्रिया गणेश जी, और सभी गुणीजनों को मेरा नमन। और जैसा कि हम सबको विदित है कि अभी अभी राम लला जी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हमारे राम अयोध्या आए हैं, तो मैंने भी कुछ अपने मन के भाव लिखे हैं, वो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। राम भक्ति में लीन दे धर में उतरे आ, अंबर से भी हो रही पुष्पों की बौछार, राम राज्य का स्वप्न लो साकार, जीत हुई है धर्म की, मनाओ दीपावलिया, मनाओ दीपावलिया। इस भजन के माध्यम से मैं भी इस पुण्य यज्ञ में अपने भावों की आहुति दे रही हूँ। ओम आए अवध में राम, मुझे भी ले चल सरयू पार, मैं दर्शन कर लूं रे, मैं दर्शन कर लूं रे, जरा थम जा समय की धार, किया मैंने जन्मों से इंतजार, मैं दर्शन कर लूं रे, मैं दर्शन कर लूं रे। पाथर शिला थी बन गई नारी, राम प्रभु ने अहिल्या थी तारी, पाथर शिला थी बन गई नारी, राम प्रभु ने अहिल्या थी तारी, मैं भी ले लूं चरण रज हाथ, करेंगे प्रभु मेरा भी उद्धार, मैं दर्शन कर लूं रे, मैं दर्शन कर लूं रे।
शबरी ने जूठे थे बेर खिलाए, प्रेम के मोह में प्रभु बंधे आए। शबरी ने जूठे थे बेर खिलाए, प्रेम के मोह में प्रभु बंधे आए। हरि देखे केवल भाव बढ़ाते, भक्तों का वो मान मैं दर्शन कर लूं रे, मैं दर्शन कर लूं रे। अपनी जीवा को पावन मैं कर लूं, लोभ मोह की तृष्णा तज दूं। अपनी जीवा को पावन कर लूं, लोभ मोह की तृष्णा तज दूं। लागे कर्मों की कठड़ी का भार, लागे कर्मों की कठड़ी का भार, बहे मेरे नैनों से असुवन धार, मैं दर्शन कर लूं रे, मैं दर्शन कर लूं रे। आज बड़ी पावन बेलाई, चारों तरफ है खुशियां छाई। आज बड़ी पावन बेला आई, चारों तरफ है खुशियां छाई। होगा पापों का अपना, होगा पापों का अपनाश, लिया है राम ने फिर अवतार, मैं दर्शन कर लूं रे, मैं दर्शन कर लूं रे। ओ माझी आए अवध में राम, मुझे भी ले चल सरयू पार, मैं दर्शन कर लूं रे, मैं दर्शन कर लूं रे। जरा थम जा समय की धार, किया मैंने जन्मों से इंतजार, मैं दर्शन कर लूं रे, मैं दर्शन कर लूं रे, मैं दर्शन कर लूं रे, मैं दर्शन कर लूं रे। जय सिया राम। बहुत जय सुंदर, श्री बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर बहुत आपका बहुत जी, बहुत आनंद आया जी। आभा जी बहुत धन्यवाद आपका। आभा बहुत जी, अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा, आभा जी बहुत बढ़िया। बहुत 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 सुंदर, अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी अपनी प्रतिक्रिया दे लें, उसके बाद मैंने सोचा मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं। मैं आपको सच बता दूं कि आपने बहुत अच्छा भजन लिखा है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत मजा आया, और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऐसे भजन बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाते हैं और फिर गली गली मोहल्ले मोहल्ले सत्संगों में ऐसे भजन गाए भी जाते हैं। ये धुन तो भी अच्छी, गीत भी अच्छा, शब्द भी अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया, बहुत धन्यवाद। सरियों के किनारे ले गई आप। बहुत सौभाग्य, और बहुत वैसे तो हमें बड़े बड़े व्यक्तियों को बाद में सुनना चाहिए, लेकिन क्योंकि पत्र संभालने या समाचार पत्रों को भी देखना है, तो इसलिए मैं अब आदरणीय प्रेमविद साहब से कहता हूं कि आएं, और आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत 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 धन्यवाद गणेश जी। सभी साथियों को नमस्कार। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को सुन पाऊं। तो पहले हल्की फुल्की छोटी सी कविता। जी। परिवार योजन। पोते ने दादाजी से पूछा, पोते ने दादाजी से पूछा, परिवार नियोजन क्या होता है। पोते ने दादाजी से पूछा, परिवार नियोजन क्या होता है। दादा ने कहा, चल भाग, मुझे नहीं पता। दादा ने कहा, चल भाग, मुझे नहीं पता। पोते ने कहा, मैं जानता था कि आपको नहीं पता होगा।
पोते ने कहा, मैं जानता था अब तुम नहीं पता होगा। यदि पता होता तो जायदाद के 6 टुकड़े ना होते, जायदाद के 6 टुकड़े ना होते। तो अब जो कि दूसरी बच्चों की नजर आजकल कहीं और है, आजकल उनको पैसे पर है, नॉलेज तो है, उसे मालूम है। तो वो यही कहता है 1 या 2 बच्चे होते तो हमें ज्यादा पैसा मिलता। तो दूसरी कहता है, दीप दीप ऐसा जलाओ जो रात भर नहीं बल्कि साल भर जलता रहे। दीप ऐसा जलाओ जो रात भर नहीं बल्कि साल भर जलता रहे और दूर करता रहे अंधेरा। और दूर करता रहे अंधेरा। दीप ऐसा जलाओ जो पूरा जीवन दूसरों को प्रज्वलित करता रहे। दीप ऐसा जलाओ जो पूरा जीवन दूसरों को प्रज्वलित करता रहे। दीप वहां जलाओ, दीप वहां जलाओ जहां अंधेरा हो, जहां सिर्फ अंधेरा हो। दीप वहां जलाओ जहां सिर्फ अंधेरा हो। फिर उस मार्ग पर चलाओ, फिर उस मार्ग पर जलाओ जिससे वह प्रकाशमान हो जाए, जिससे वह प्रकाशमान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर अच्छे। अंकल, बहुत सुंदर। वहां जलाओ जहाँ प्रकाश हो जाए। बहुत बढ़िया। सर आपने समय बहुत कम लिया। नहीं, मैं दूसरों को भी सुनना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। सचमुच कहते हैं कि विशिष्ट व्यक्तियों की थोड़ी बात में बहुत असर होता है। मैं इसको इस तरह से लेता हुआ आगे बढ़ता हूं और नीरू मित्तल जी से अनुरोध कर रहा हूं कि नीरू मित्तल जी आएं और अपना रचना पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद गणेश जी। महिला दिवस आ रहा है तो एक रचना मैं उसी पे अपनी रखती हूँ। स्वागत। कि प्राची से भानु आज निकला। प्राची से भानु आज निकला, मेरे संकल्पों को नई पहचान देने। प्राची से भानु आज निकला, मेरे संकल्पों को नई पहचान देने, मेरे पंखों को नई उड़ान देने, सामर्थ्य और शक्ति का वरदान देने, नई सोच नए बोध का इनाम देने। अबीरी रंग में रोम रोम मचला, प्राची से भानु आज निकला। बाहें फैली हैं आज अनंत, बाहें फैली हैं आज अनंत, पैरों में उगाए हैं जैसे पंख ज्वलंत। हर दिशा जानी पहचानी लगती है, राह नहीं कोई अनजानी लगती है। प्रयत्न यही हो सारे जग का भला, प्राची से भानु आज निकला। बदल रहा मेरा वजूद मेरा अवदान, बदल रहा मेरा वजूद मेरा अवदान, नहीं रही पीड़ित या पहले सी नादान। बहता नीर गगन धरती सब मेरी है, बहता नीर गगन धरती सब मेरी है। हर पल एक नई राह मैंने उकेरी है, कहे रवि नहीं अबला तू है सबला, प्राची से भानु आज निकला, प्राची से भानु आज निकला। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूब नीरू जी। रचनाएं भी सुंदर हैं और आप सब लोग जो आए हैं बढ़िया नीरू आज, जी। धन्यवाद, धन्यवाद। आज घर ना भरा पूरा लग रहा है, आनंद आ रहा है और सभी लोग हमेशा इस घर को भरपूर बनाए रखें और सभी जरूर आया करें। बहुत धन्यवाद आपका नीरू जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। गणेश जी, जगह तो बता दो कहाँ आया करें। यहीं पे ये जो है ना जगह, हमारा अड्डा, घर आया करें। हमारा अड्डा है ना ये। गणेश जी ने पीछे जो वॉलपेपर लगा रखा है ना खूबसूरत वाला, वहां पे जाया करेंगे। जी जी, स्वागत है। तो बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम सतपाल सिंह जी के पास। सतपाल सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। आइए, रचना पाठ। धन्यवाद गणेश दत्त जी। मंच को नमन। सभी
मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका, आ रही जी है सर, आवाज। धन्यवाद। मैं आज अपनी कविता जवान वीरों के ऊपर बोलना चाहूंगा, भारत के सिपाहियों के ऊपर। स्वागत। गर्व है हमें भारत के जांबाज सैनिकों पर, भारत माँ के ये सैनिक हैं देश की शान, तीनों सेनाओं पर हमको है अभिमान, ये तीनों हैं मेरे देश की आन बान और शान। जी जी। अच्छा, पढ़े सर? कोई डिस्टर्ब? हाँ नहीं, कोई नहीं, कई लोग म्यूट करना भूल जाते हैं, कोई बात हाँ, नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते, ऐसे सबको कहा हुआ है वैसे। जल हो थल हो या फिर नभ हो, इनकी हिम्मत और शौर्य है अपार, लिखने को तो बहुत कुछ है जनाब, पर भारतीय सैनिक को समझने के लिए ये 4 लाइनें हैं पर्याप्त। वाह। गर्व हमें है इनके हौसलों पर, एक सिपाही ही सैकड़ों पर है भारी, परिस्थिति कैसी भी हो। परिस्थिति का जो वर्णन है वो मैं इसमें नहीं कर रहा, लेकिन वो लाइक गर्मी हो, बरसात हो, बर्फ हो, बर्फीले तूफान, हिंदुस्तान की ट्रोपोलॉजी बहुत ही डिफिकल्ट है। जी। तो परिस्थिति कैसी भी हो, दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं हर बार, दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं हर बार, नमन है जय हिंद के वीर जवानों को, नमन है जय वीर के हिंद जवानों को। धन्यवाद। वाह वाह वाह। आज बड़ी संक्षिप्त सी कविताएं सभी पढ़ रहे हैं, पर आनंदमयी कविताएं हैं, इसलिए बहुत हम एक्कोलेट देना चाहते हैं। बहुत सुंदर, मुझे बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी। और अब हम आगे बढ़ेंगे, सुमेश जी के पास चलेंगे। सुमेश जी बिल्कुल तैयार हैं, स्वागत सुमेश जी का। नमस्कार सभी को। नमस्ते। एक गजल आपकी पेश कर रहा हूं। जी स्वागत। तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, वाह, तोड़ना टूटे दिल का बुरा। टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है, मांग कर तुझसे खुशी लूं मुझे मंजूर नहीं, किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है, किसका मांगी हुई दौलत से भला होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है, तोड़ना टूटे। लोग नाहक किसी मजबूर को कहते हैं बुरा, आदमी अच्छे हैं पर वक्त बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है, क्या बताएं अपनी तबाही का ये कैसा शिकवा, जितना तकदीर में लिखा होता है अदा होता है,
तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सभी का। बहुत सुंदर, उमेश जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया थैंक उमेश जी। यू सर। आज जो मेरा आ गए। आज उमेश जो जी बढ़िया, मेरा बहुत मन बढ़िया। प्रफुल्लित हो रहा है ना, उसके वो कहते हैं इट लीव्स नो बाउंड्स बेसिकली। तो आज बहुत सारे लोग जिनको हम चाहते हैं वो अक्सर आए, वो जुड़े हैं। और अब मैं आपको सबको बता दूं, आपको बड़ी खुशी होगी, कुवैत से डॉक्टर राधिका गुलेरी भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत। जी वाह, नमस्कार बहुत गणेश बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो कुवैत से जुड़ी हैं, कोई जल्दी तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, मैं थोड़ी देर हूँ, हाफ एन आवर अभी मैं बैठूंगी, बहुत अच्छे, सुनती हूँ। जी बहुत अच्छे। तो आज स्वागत है राधिका जी आपका। जी जी, जी को याद नमस्कार सबको, करते नमस्कार हैं। सुजीत सर को, पूनम जी हेलो को, जी, सभी को। हेलो और जी। एक और खुशी जी की सभी को बात है नमस्कार। कि एक ही फ्रेम में एक के बदले दो तो मिल रहे हैं हमें। धीरजा और नीरजा इकट्ठी दोनों दिखाई दे रही हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, स्वागत। एक एक फ्रेम में डबल डबल। भाई साहब हम हिमाचल में हैं, हिमाचल में चिंतपूर्णी के पास गांव में आए हैं दोनों, देखो, नानी के घर। हमारा स्नेह आपको खींच लाता है, चाहे आप हिमाचल में हो तब भी बस आप जुड़ते हैं। अब यस, बड़ी मुश्किल से जुड़े हैं, बहुत लंबी ड्राइव करके अभी पहुंचे थे घर। तो एक काम करते हैं, इससे हाँ, कहीं ब्रॉडबैंड कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर जाए तो हम आपसे अभी हाँ, तो सबसे पहले आ रही हैं नीरजा शर्मा और उसके बाद आ रही हैं धीरजा शर्मा। स्वागत। धीरजा पता नहीं कहाँ गई, पकड़ती उसको, रुको मैं। हाँ ठीक है, क्योंकि मेरा तो BSNL है, मेरा फोन नहीं चल रहा है, उसी के फोन से ही मैंने ऑन करवाया कि मिला तो बहुत सही, ट्राई करते हैं। बहुत स्वागत। आ, मैं जो कविता, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने नानी के घर का ही बारे में बताऊं, चलेगा इस तरह की कविता संस्मरण? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, क्योंकि आज हम सब बहन भाई यहाँ इकट्ठे हैं। है तो मेरे मामा जी का चर्ख है एक दिन के बाद, और ये बड़ा सा काफी मतलब गांव की एक पुरानी हवेली के अंदर है हम लोग इस वक्त, यहाँ ही किया जा रहा है उनका। कहाँ पर है ये जगह भी बता दीजिए, हिमाचल में किस जगह? सुंकाली, सुंकाली ये जगह है, सुंकाली। नंगल ऊना अंब क्रॉस करने के बाद मोरकपुर से आगे जाके आता है। अच्छा ठीक है, क्योंकि हिमाचल में, हिमाचल में हिमाचल के आसपास चारों हाँ मैंने जी, पूछ लिया। हाँ चारों तरफ से जो है इसके पहाड़ियां हैं और बीच में ये छोटा सा गांव है। तो हम लोग बचपन अपना सब बहन भाई यहीं आके बिताते थे। जी तो मैं तो सबसे अच्छी चीज तो इसके अंदर जो, मैं कहाँ से एक चीज आपको दिखा सकती थी, अगर मुझे नहीं आता है, धीरू का फोन है, नहीं चलाना आ रहा, मुझे नहीं पता लग। यस यस, आप देखिएगा, ये बहुत 100 साल पुराना घर है जो बना। ये इनके अभी रात है, वरना दिखाती कि आज भी गायत्री मंत्र जो लिखा हुआ टॉप पे वो आज भी है पूरे गांव में। कई कई किलोमीटर दूर से ये दिखाई देता है मैं घर। तो इस तरह का है। मैं आपको अपनी कविता मैं सुना देती हूँ, धीरू को फिर मैं कहती हूँ कि वो नहीं दिख रहा घर। अच्छा वो थैंक यू। क्या है, नानी का घर। आज बहुत मैं यहाँ बैठी थी तो मुझे याद आया। विजय जी, बहुत से लोग ये तो कहते हैं कि घर जरा जरा दिख रहा है, हम तो सचमुच वहीं साथ चल के देखेंगे ढंग से। हाँ हाँ बिल्कुल, सब सब बुलाए जाते हो। धीरू तूने भी मैंने कहा मैं आपको नानी का घर ही सुनाती हूँ वो यहाँ कह रहे कि तूने भी सुनानी है कविता। मेरे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ से यहाँ निकाल देना, मेरे वाले में डाल देना, फिर दोबारा जुड़ जाना, ठीक है? अंदर आ जाओ, मैं तो यहीं से। वहीं उतार लो, वहीं अच्छा हाँ चलिए। कविता जो है मैं नानी का घर है उनको भी सुना देती हूँ। तो हम सुनने वाले हैं कविता जिसका शीर्षक है चलिए। नानी का घर। नानी का घर जी, बहुत छोटे थे
हम बहन जब नानी चले आज भी आबाद है। देखिए और घूमिए मेरे संग मेरे ननिहाल। एक ऐसी जगह जहां बार बार घूमने जाने को सदा मन करता। हिमाचल का छोटा सा गांव सुमकाली, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ, बीच में बहती खड, जो नदी टाइप से खड। हर साल गर्मी की छुट्टियों में पापा के साथ वहीं जाकर बिताते थे। हम सब भाई बहन, ममेरे भी, एक साथ इकट्ठे हो जिंदगी की लुत्फ उठाते थे। सुंदर छोटा सा बगीचा, हर फल जिसमें था लगा। आमों की उन दिनों होती थी बहार, टपके के आम का सब करते थे इंतजार। सब बच्चे जो है बगीचे में आम के पेड़ के नीचे बैठ के एक आम गिरने का इंतजार होता था। सुबह जल्दी उठना, सैर करने पहाड़ पर जाना, वापसी पर लकड़ियों के बंडल सिर पर लेकर घर आना। बीच में पहाड़ से नीचे उतर खड में सब दे नहाना, घर पहुंचकर पराठे खाना, और वो भी मक्खन व गलगल के अचार के साथ। फिर सब बैठकर बातें करते थे, बैठकर करते थे होमवर्क। बीच बीच में चलते थे अलग अलग खेल, कभी घर घर तो कभी कुछ और। लूडो कैरम बोर्ड सब पर रहता था। जी, बहुत अच्छी कविता सुना रहे थे, लेकिन वही ब्रॉडबैंड जैसा कि उम्मीद थी कि धोखा दे सकता है गांव में, तो वो दे गया। तो अगर वो दोबारा से जुड़ेंगी और सुनाना चाहेंगी तो हम थोड़ा सा उनसे और सुनेंगे, नहीं तो हमने जितना आनंद लिया, जिन्ना आनंद माणया उन्ना चंगा, ऐसा कहते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी बहुत प्रसिद्ध कवित्री संतोष गर्ग जी के पास चलते हैं। बहुत स्वागत। धन्यवाद आदरणीय गणेश जी, नमस्कार। पूनम जी, राधिका जी और मंच पर विराजमान हमारे सभी महानुभावों को सादर नमन। नमस्कार। और मैं एक बंधन शब्द पर मैंने कुछ पंक्तियां कभी लिखी थी, मैं वो सुना रही हूँ। बंधनों में बंधे हम देखते ही रह गए, बंधनों में बंधे हम देखते ही रह गए, वक्त की हर मार को हंस हंस सह गए। जो न कह पाए हम कभी जुबान से, जो न कह पाए हम कभी जुबान से, मौन रहकर एक दूजे को तकते तकते कह गए, बंधनों में बंधे हम देखते ही रह गए। वाह वाह वाह। एक और पंक्तियां हैं। बंधनों में बंधी रोती रही मैं सारी रात, बंधनों में बंधी रोती रही मैं सारी रात, यादों की माला पिरोती रही मैं सारी रात, दर्शन किए पूजा की भोग लगाया फिर भी, लोगों की नजरों में सोती रही मैं सारी रात, सोती रही मैं सारी रात। एक और बांध पर है। मैं बांध लूं, मैं बांध हूं बांध लो बंध जाऊंगा, मैं बांध हूं बांध लो बंध जाऊंगा, वक्त की हर मार को चुप चुप सह जाऊंगा। अमेरिका बाहर मेरा आधे में बंद हो गया, बोल रही थी। हो गया ना, वीरजा जी का जुड़ा है तो वो आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मौका देंगे इसके बाद हम। आपका फोन कौन सा है जिस पे नेट लगा हुआ है? नेट किस पे लगा हुआ है? वीरजा जी बंद कर दो। मैंने म्यूट कर दिया, चलिए। ठीक है जी, धन्यवाद। मैं बांध हूं बांध लो बंध जाऊंगा, वक्त की हर मार को चुप चुप सह जाऊंगा, पर तूफानों के जैसी है चाहत उसकी, पर तूफानों के जैसी है चाहत उसकी, एक झोंके में ही मैं तिनका बह जाऊंगा, मैं तिनका बह जाऊंगा। बंधनों में बंध गई मैं खुद ही अपनी चाहत से। एक और चंद पंक्तियां। बंधनों में बंध गई मैं खुद ही अपनी चाहत से, अपमान इनका सहूं मैं भला कैसे सहूं,
अपमान इनका सहूं, मैं भला कैसे सहूं। और देखिए, बंधनों को बांध लिया अपनी इच्छा से बंधनों को बांध लिया अपनी इच्छा से बंधनों ने, वरना बंधन बंधने की चीज थोड़े ही है कोई। बंधन बंधने की चीज थोड़ी ही है। बंधनों को बांध दो चाहे लाख बंधनों में बंध कर भी पंछी चहचहाएंगे, पंछी चहचहाएंगे। बस बंधनों में तुम मुझे चाहे लाख बांध लो, बांध कर भी तुम मुझे आजाद ही पाओगे, आजाद ही पाओगे। वाह जय वाह, श्री कृष्ण। वाह वाह संतोष जी, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, सबका बहुत सुंदर। हमें हमें इन बंधनों में बांधे रखिएगा, ताकि हम कम से कम इन स्नेह के बंधनों में बंधे रहें। और हमारे स्नेह के बंधन में बंधी हुई डोर के साथ आ गई हैं धीरजा नीरजा जी एक बार फिर से। और मैं धीरजा जी को ये कहना चाह रहा था कि जो कविताएं सुनानी है सुना लो, अगर वो जेब में खीसे में रखते रहे ना तो आपको भी बाद में किसी दिन कुछ नहीं मिलेगा। आपकी विश्व प्रसिद्ध कविता, उससे मैं हिंट लेता खीसा साथ आया ही नहीं है, कोई कविता नहीं है मेरे पास। और हम यहाँ आए और फोन में ही है। और चलो, आपका मन हो आपका तो दो चार पंक्तियां आप सुनाना चाहें तो आपका बहुत स्वागत है। जितना आप सुनाना। वही कविता याद है मुझे, एक ही अनुपम खेर अनुपम खेर वाली कविता। सुन लेगा वो भी आपकी कविता फिर से सुन लेगा, सुनाइए। चलो ठीक है जी। जिंदगी से लम्हे चुरा पर्स में रखती रही, फुर्सत से खर्चूंगी बस यही सोचती रही। उधरती रही जेब करती रही तुरपाई, फिसलती रही खुशियां करती रही भरपाई। एक दिन फुर्सत पाई सोचा खुद को आज फुर्सत पाई सोचा खुद को आज रिझाऊं, बरसों से जो जोड़े वो लम्हे खर्च आऊं। खोला पर्स लम्हे ना थे जाने कहाँ रीत गए, मैंने तो खर्चे नहीं जाने कैसे बीत गए। फुर्सत मिली थी सोचा खुद को ही मिलाऊं, फुर्सत मिली थी सोचा खुद को मिलाऊं, आए न देखा पहचान ही ना पाऊं। ध्यान से देखा बालों पर चांदी सी चढ़ी थी तो मुझ जैसी जाने कौन खड़ी थी। वाह, ये याद है जी मुझे बस अभी एक कविता। थैंक यू सो मच बार बार सुनने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे नीरजा जी। एक हिंट आपको देना चाहता हूँ, जो आपके कुछ लम्हे नहीं मिल रहे ना वो मुझे मालूम है, वो आप गांव में छोड़ आए थे। आप ढूंढ तो चंडीगढ़ लेकिन बिल्कुल जी, गांव में थे तो बड़े गांव में थे। उनको आप रज के इस्तेमाल करिए, आनंदित होइए, मजे करिए खूब। चलो, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। हम अपनी उम्र से शुरू करनी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम, बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं डॉक्टर राधिका गुलेरी। बहुत धन्यवाद। अरे कमाल है, आप अपने लोग हैं सारे, ऐसी बात ही नहीं। डॉक्टर राधिका गुलेरी के पास इसलिए चलते हैं कि हो सकता है उनको फिर इधर उधर कहीं हम स्किप नहीं करना चाहते, हम छोड़ना नहीं चाहते, हम वो सारे लम्हे यूज करना चाहते हैं जो हमने अपने पर्स में रखे हुए हैं, उनका सबका प्रयोग करना चाहते हैं। तो डॉक्टर राधिका गुलेरी कुवैत से जुड़ी हैं, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, और मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। पूनम जी को मेरा नमस्कार। पूनम, मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि हर बार आप मुझे आमंत्रित करती हैं और जुड़ना हो नहीं पाता, बहुत लंबा बीच में गैप हो जाता है, बट आई एम हैप्पी कि आप मुझे याद रखती हैं, गणेश जी को भी। तो जब भी होगा मैं जरूर जुड़ती रहूंगी यहाँ बीच बीच में जब भी होता है, क्योंकि आजकल जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ा मेरा व्यस्त चल रहा है काम, तो जुड़ना हो नहीं पाता, पर जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जुड़ूंगी, आप मुझे याद करती रहेंगी, ये मुझे भी उम्मीद है। और सभी को मेरा नमस्कार। आप सबको देखकर अच्छा लग रहा है, और अभी मैं रहूंगी
गणेश जी, मुझे सुरजीत सर भी दिख रहे हैं, उनकी आवाज सुनने के बाद ही जाएंगे। और नीरजा धीरजा जी की कविता भी बहुत अच्छी लगी सुन के। और ज्यादा अंत वक्त नहीं लूंगी। केदारनाथ केदार जी भी अपनी कविता सुनाने आएंगे, इसलिए आपको रुकना होगा। जी 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 जी, मैं हाँ, वीडियो चाहे भी ऑफ रहेगा, मैं उनको सुन के ही जाऊंगी, वो तो है। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, अपनी कविता पे आती हूँ। छोटी सी कविता है, कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। इसका शीर्षक है हालात। जी। हालात बनाते हैं, हालात सताते हैं। हालात बनाते हैं, हालात सताते हैं। गिर के संभलने के अंदाज सिखाते हैं। हालात गिराते हैं, हालात गिराते हैं, हालात उठाते हैं। हालात गिराते हैं, हालात उठाते हैं। कौन अपना था, कौन अपना था, किसको समझे थे अपना। हकीकत से पर्दे उठाते हैं, हकीकत से पर्दे हटाते हैं। हालात बताते हैं, हालात बताते हैं, हालात नचाते हैं। हालात बताते हैं, हालात नचाते हैं। छुड़ा लेते कभी दामन तो कभी रूठों को मनाते हैं। टूटे बिगड़े हालातों में, टूटे बिगड़े हालातों में खुदा को अपने मनाते हैं। जो हालातों को मिले पर, जो हालातों को मिले पर तो खुद को खुदा बताते हैं, तो खुद को खुदा बताते हैं। संवरे निखरे हालातों में, संवरे निखरे हालातों में करते गुमा खुद पर। संवरे निखरे हालातों में करते गुमा खुद पर। मगरूर सुरों से सजी बांग तब दुनिया को सुनाते हैं। मगरूर सुरों से सजी बांग दुनिया को सुनाते हैं। खुदगर्ज है अपनी जात, खुदगर्ज है, खुदगर्ज है अपनी जात। नहीं मिलता मनचाहा तो नाकामी को अक्सर हम बदहाली बताते हैं, तो नाकामी को अक्सर हम बदहाली बताते हैं। और आगे पंक्तियां हैं कि जिंदगी नहीं हकीकत, जिंदगी नहीं हकीकत, फिर भी शिद्दत से जी रहे। बखूबी इस रंग मंच के किरदार निभाते हैं, बखूबी इस रंग मंच के किरदार निभाते हैं। और एक से नहीं रहते ताउम्र, एक से नहीं रहते ताउम्र। हालात तारीख बन जाते हैं। निकलकर हालातों की सुनामी से, निकलकर हालातों की सुनामी से अक्सर हालातों के हम किस्से सुनाते हैं, अक्सर हालातों के हम किस्से सुनाते हैं। और अंतिम पंक्तियां हैं कि हालातों से भिड़के ही, हालातों से भिड़के ही जिंदगी में तजुर्बे आते हैं। हालातों से भिड़के ही जिंदगी में तजुर्बे आते हैं। मदर से हालातों के हमें, मदर से हालातों के हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मदर से हालातों के हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको सुनने के लिए। धन्यवाद। वाह बहुत राधिका बढ़िया, जी, बहुत बहुत ही बहुत खूबसूरत सुंदर, अनुवाद बहुत है। सुंदर। हालातों के मदर से बहुत वेरी कुछ नाइस। सिखाते हैं। जी आ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। आप में से जो बहुत सुंदर। परिचित ना हो, उस लिहाज से मैं बताना चाहूंगा कि जिन कहानियों को अपने 8वीं 10वीं में पढ़कर हम एग्जाम दिया करते थे, उन कहानियों में से एक बहुत मशहूर कहानी थी, उसने कहा था। विश्व प्रख्यात चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित वो कहानी, और डॉक्टर राधिका गुलेरी उन्हीं के परिवार से हैं। वाह 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 वाह। तो डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जो कहानी में नायिका आती है और उसका पति फौज पे जा रहा है, तो आपने सुनी पढ़ी होगी अवश्य, हमने तो उसके एग्जाम सबने पढ़ी है जी, सबने पढ़ी है। हाँ बिल्कुल, उसके हम बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल पर और वो सारा कुछ किया करते थे। तो इतनी महान कहानी उस समय की, जिसने जिनके उन्हीं के परिवार से हमारे साथ डॉक्टर राधिका गुलेरी से आप सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम जा रहे हैं अशोक भंडारी साहब, नादिर साहब के पास। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, और उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। अशोक भंडारी नादिर साहब आए कृपया। धन्यवाद। कृपया अनम्यूट कर लें, और जी अनम्यूट कर लें कृपया। जी अब हो गए। आपकी आवाज नहीं आ रही भंडारी साहब, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे।
कहीं कोई तकनीकी समस्या है, आप 1 मिनट में एडजस्ट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं बालकृष्ण गुप्ता जी के पास। बालकृष्ण गुप्ता सागर साहब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मंच को नमन, सबको नमन। अभी अभी आदरणीय प्रेम विज जी ने एक पोते की याद दिला दी, तो मेरा भी मन आया कि एक पोते पे ही एक कविता पढ़ दूं। खाने की मेज पे परिवार का मुखिया पोते को निहार कर सोच रहा है, मैं इसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजूंगा। आखिर मूल से सूद प्यारा होता है। अपने अरमानों की आहुति दे बेटे को नामी कॉलेज में पढ़ाया था, पर इसे मैं बेटे से भी बड़ा बनाऊंगा। अपना सारा जमा पैसा अब इस पर ही लगाऊंगा। उसका बेटा अपने पिता को देख सोच रहा है कि मैं कैसे कहूं कि पिताजी आप वृद्धाश्रम चले जाइए। पत्नी तो बार बार कहती है, सारा दिन घर में बैठे रोटियां तोड़ते हैं, मेरी आजादी में वादा बंद नाक बांस कोड़ते हैं। पिताजी की पेंशन से ही तो हम सभी ऐश कर रहे हैं। वृद्धाश्रम चले जाएंगे तो हम पेंशन का लाभ नहीं उठा पाएंगे। पर क्या करूं, आखिर इन्होंने मुझे पाला है, किस मुंह से कहूं कि आप वृद्धाश्रम चले जाइए। उसकी पत्नी पति को देख उसे इशारे से कहती है, उकसाती है कि वह उन्हें जाने को कहें। वह सोच रही है कि वृद्धाश्रम में उन्हीं की आयु के तो सब लोग होते हैं। वृद्धाश्रम में उन्हीं की आयु के तो सब लोग होते हैं, आराम से मिल बैठ अपना रोना रो लेते हैं। समय पे खाना पीना सोना सब कुछ ठीक से तो होता है। फिर क्या हर्ज है अगर वे वृद्धाश्रम चले जाएं और हम आजादी से जहां चाहें घूमने जाएं। अब पोते का देखिए, हेलो जी जी, अब पोते का देखिए। अचानक पोता पूछ बैठता है, बाबा अब कब मरोगे? मम्मी पड़ोस की आंटी को कह रही थी, ना जाने ये बुढ़ा कब मरेगा कि हम आजादी से रह सकेंगे। जो काम बेटा बहू ना कर पाए पोते ने कर दिखाया। बाबा को घर के बाहर का रास्ता दिखलाया। प्यार और बड़ों को सत्कार किताबों में पढ़ने को मिलता है। श्रवण कुमार आज के युग में पैदा नहीं होते। 21वीं सदी के पोते ने यही तो समझाया है। 21वीं सदी की बहू ने यही तो फरमाया है, यही तो फरमाया है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खूब जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये आज की रियलिटी है सर, 90% जगह पर यही होता है। आज की सच्चाई को आपने बिल्कुल हमारे समक्ष बिल्कुल सजीव खड़ा कर दिया और बहुत धन्यवाद। भंडारी साहब एक बार बोलें कुछ। हाँ बिल्कुल ठीक है भाईजान, आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है जी। अब आ रही अशोक जी प्रणाम। मेहरबानी। अशोक जी आप भी वंदन। इसको हाँ स्वागत स्वागत। ऐसे है, आज एक बहुत पुरानी नज्म सामने आ गई। जिस टाइम मैंने ओल्ड एज होम खोला था उस जमाने की है ये। बहुत स्वागत है सर आपका। 7 years बैक जी, स्वागत। और ये सीनियर सिटीजन्स के ऊपर ही है जी। दिलों में हसरतों का बाग अब फिर से लगाना है। दिलों में हसरतों का बाग अब फिर से लगाना है। ख्यालों की जो दुनिया है उसे फिर से बसाना है। जी। ख्यालों की जो दुनिया है उसे फिर से बसाना है। ना यूं ही अब गुजर जाए रियाज़े जिंदगी उनकी। वाह। ना यूं ही अब गुजर जाए रियाज़े जिंदगी उनकी। तबस्सुम उनके जेरे लब हमें फिर से सजाना है। तबस्सुम उनके जेरे लब हमें फिर से सजाना है। बहुत खूब। ना आहों में छुपेंगे अब कभी फरियाद के टुकड़े। ना आहों में छुपेंगे अब कभी फरियाद के टुकड़े। उन्हें छुप छुप के रोने से हमें ही अब बचाना है। वाह, बहुत बढ़िया। उन्हें छुप छुप के रोने से हमें ही अब बचाना है।
मुकद्दर ने बहारों पर लगाई है जो पाबंदी, मुकद्दर ने बहारों पर लगाई है जो पाबंदी, बहारें लेके जाएं उनकी दुनिया को सजाना है, बहारें लेके जाएं उनके दुनिया को सजाना है। हवाएं उनकी आहों की ना हो लबरेज ठंडक से, हवाएं उनकी आहों की न हो लबरेज ठंडक से, रजा को उनके आंगन की वफाओं से सजाना है। वाह 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 जी रजा को उनके आंगन की वफाओं से सजाना है। जहां तन्हाइयों में सब्र की अब आजमाइश है, जहां तन्हाइयों में सब्र की अब आजमाइश है, करारे खातिरे बेताब अब कुछ कर दिखाना है। क्या बात, वाह। करारे खातिरे बेताब अब कुछ कर दिखाना है। फरेबे जीस्त ना कर पाए दुनिया या कि फिर कुदरत, फरेबे जीस्त ना कर पाए दुनिया या कि फिर कुदरत, परेशान हैं जो उनके ख्वाब धड़कन से सजाना है। क्या वाह वाह वाह, जोग जी छा गए। परेशान बहुत हैं अच्छे, बहुत बढ़िया। धड़कन से सजाना है। गुजर जाए न उनके रात दिन बस गम की चादर में, गुजर जाए ना उनके रात दिन अब बस गम की चादर में, जफा फरजंद करते जो उन्हें उससे बचाना है, जफा फरजंद करते जो उन्हें उससे बचाना है। कट गया, चल रहा है सर, चल रहा है जी। आवाज आ रही है आपकी, फोटो नहीं आई। आगे जी, आगे वापस आ गए आप। जरा एहसास से दिल को करें दो चार सब मिलकर, जी जरा एहसास से दिल को करें दो चार सब मिलकर, हैं सोए ख्वाब जो मिलकर उन्हें फिर से सजाना है। वाह, बहुत खूब। हैं खोए ख्वाब जो मिलकर उन्हें फिर से सजाना है। बंधा देखा है नजरों में जो उनकी रिश्ता हस्ती, बंधा देखा है नजरों में जो उनकी रिश्ता हस्ती, उसे आवाज पासे सब ने मिलजुल कर सजाना है। ये शेर शायद समझ आ गया हो, नहीं तो मैं बताना चाहूंगा। उसे आवाज अपने पैरों की आवाज से जो वो रिश्ता है उनका जिंदगी से, उसको सजाना है मिलजुल कर, ताकि उनको जब आप जाओगे उनको मिलने तो देन they'll enjoy it। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उदासी उनकी आंखों की रहे ना इंतजारी में, उदासी उनकी आंखों की रहे ना इंतजारी में, ये बेहतर है अहद कर लें कि गम उनका उठाना है, बेहतर है कि अहद कर लें कि गम उनका उठाना है। आखिरी शेर है हुजूर, जरा हस्ती को उनकी पल को ही आगोश में लेकर, जी जरा हस्ती को उनकी पल को ही आगोश में लेकर, उन्हें जुल्मात दुनिया के थपेड़ों से बचाना है, वाह उन्हें वाह, जुल्मात दुनिया बहुत के बढ़िया थपेड़ों सर। से बचाना है। मेहरबानी साहब, मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बढ़िया ऑल सर, द बेस्ट, बहुत बढ़िया। एंजॉयड नाइस टॉकिंग जी। नमस्कार नमस्कार। आपका बहुत सुंदर अंकल, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सर, बड़ा खूबसूरत अंदाज पढ़ने का आपका सर। अशोक जी बहुत बहुत मेहरबानी धन्यवाद। सर, बहुत बहुत मेहरबानी, इतना प्यार दिया आपने, बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं कंपैरेटिवली हमारी नई मेंबर शशि के पास। आइए सुनते हैं। आप सभी को सादर नमस्ते जी। सबसे पहले इस मंच के सभी सदस्यों के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। आप सभी से मिलकर साहित्य सृजन का एक भाव मन में आता है। आप सभी से मिलकर साहित्य सृजन का एक भाव मन में आता है। हिंदी के प्रति प्रेम कहीं ना कहीं स्वतः ही बढ़ता जाता है।
स्व अनुभूति को पर अनुभूति कराना बहुत ही सहज हो जाता है। स्व अनुभूति को पर अनुभूति कराना बहुत ही सहज हो जाता है। हर बार आप सभी से मिलकर कविता रचने को पूर्णतः अभिप्रेरित यह मेरा मन मुझे नजर आता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। आज की जो कविता है उसमें मैंने एक कहानी पढ़ी थी मुखाग्नि नाम से। उसमें एक चीज दिखा रखी थी कि काशी के घाट पर लाशें फूकी जा रही हैं और लाशें वहां पर बल्क में ऐसे फूकी जाती हैं और एकदम से बरसात का मौसम हो जाता है और एकदम से वो दौड़ते हैं सभी जो लाश को फूकने के लिए आए थे और पंडित जी वहां पर कहते हैं नहीं नहीं इसको निपटाओ और फिर चलते हैं। फिर सभी पूड़ी कचौड़ी जैसे भी खाने इत्यादि का जो था वहां पर, तो उसी चीज को वो पढ़कर मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसी के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। स्वागत, पढ़िए। कफन में सब लाश एक समान, कफन में सब लाश एक समान, फिर लड़ाई काहे की कि मैं महान या तुम महान। मोक्ष उसको भी मिलेगा, मोक्ष उसको भी मिलेगा जिसने गलती से दूसरे के बाप की चिता जलाई। मोक्ष उसको भी मिलेगा जिसने गलती से दूसरे के बाप की चिता जलाई। फिर क्यों रोते हो कि अब की बार फिर लड़की ही आई। लाश को अकेला न छोड़ने की, लाश को अकेला न छोड़ने की रीत भी जाती हुई नजर आती है। लाश को अकेला न छोड़ने की रीत भी जाती हुई नजर आती है। ये दुनिया है साहब कहाँ साथ निभाती है। तन्ने तो मैं ही फूकूंगा, हरियाणवी में ऐसा कुछ कहा जाता है मतलब गाली के रूप में। तन्ने तो मैं ही फूकूंगा, लड़ाई में अक्सर यह गाली दी जाती है। तन्ने तो मैं ही तन्ने तो मैं ही फूकूंगा, लड़ाई में अक्सर यह गाली दी जाती है। जवाब रूप में मन्ने तो फूकन वाला दे रखा, ये दलील भी इस कहानी में गलत होती हुई नजर आती है। शमशान से जुड़ी हुई यह कहानी, शमशान से जुड़ी हुई यह कहानी कहीं कहीं अंदर तक उतरती जाती है। शमशान की भीड़, शमशान की भीड़ करुणा से कम मिठाई कचौड़ी से ज्यादा जुड़ी हुई नजर आती है। मिठाई कचौड़ी से ज्यादा जुड़ी हुई नजर आती है। वाह वाह धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शशि जी बहुत एक बात बहुत कहना ही चाहूंगा। अच्छा जी चित्रण। जी सर। जो आप ये लाश फूकने, ये शब्द थोड़ा बदलिए, शव जलाने के लिए होते हैं वहां पे, तो वो शव जलाने का काम करते हैं। लाश फूकना ये थोड़ा उसमें आ जाता है, सस्ता शब्द में कह सकते हैं इसको। सर जो मैंने कहानी पढ़ी वहां पर ऐसा ही नहीं, था उसको कि कहानी को कैसे छोड़ दीजिए, आपकी लाशें कविता, मैं आपकी कविता की बात कर रहा हूँ। जी ऑफलाइन जी डिस्कस बिल्कुल करेंगे, मतलब बिल्कुल जो उन्होंने आपको हिंट दिया आप उसको बिल्कुल ध्यान बिल्कुल में रखते हो, सोचिए। बिल्कुल। धन्यवाद सर। और जी अब हम आगे बढ़ते हैं सुरजीत सिंह जी के पास। सुरजीत सिंह जी, धीर साहब आइए, बहुत देर हो गई आपको मौन बैठे, आ जाओ, स्वागत। नहीं, मैं सुन रहा हूँ सब तो। नहीं नहीं, सुन रहे हैं सर आप। मैं आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट सुन लें आप सब। सुनना भी एक कला होती है। जी बिल्कुल होती है, स्वागत। जी, सभी को मेरा नमन। मैं वैसे तो बहुत दिनों से बाबूजी की कविताएं लिखी हुई पढ़ रहा था, तो कल उनका मैसेज आया कि भाई जो मुझे पसंद है वो आपने बहुत देर से नहीं गाई, पहाड़ी राग जो उनको बहुत अरे पसंद वाह, है। तो आज उनकी खुशी के लिए मैं उनकी वाह मनपसंद वाह आपको वाह। करूंगा। स्वागत है, स्वागत है। जी, पेश खिदमत। नगरी प्रीतम दी दूर दुरेडे में सुनेड़ा गला उड़ जावा मैं नाल हवा दे, उड़ जावा नाद हवा दे, बदली वांगू जला
नगरी प्रीतम दी दूर दुरेडे किवें सुनेड़ा गल्लां याद तेरी विच यादां आईयां याद तेरी विच यादां आईयां दुख बिरहा दे जलाओ नगरी प्रीतम दी दूर दुरेडे किवें सुनेड़ा गल्लां कालियां रातां दिल नूं साड़न कालियां रातां दिल नूं साड़न लगन कलेजे सलां ओ नगरी प्रीतम दी दूर दुरेडे किवें सुनेड़ा गल्लां चित करदा ए प्यार च फिसलां संभल संभल ना चला तिड़क गया अपना परछावा तिड़क गया अपना परछावा किस दे ओले चला ओ नगरी प्रीतम दी दूर दुरेडे किवें सुनेड़ा गल्लां रोंदे ने लब हसदे खावे रोंदे ने लब हसदे खावे सिलियां सिलियां गल्लां ओ नगरी प्रीतम दी दूर दुरेडे किवें सुनेड़ा गल्लां उड़ जावां मैं नाल हवा दे उड़ जावां मैं नाल हवा दे बदली वांगू जलाओ नगरी प्रीतम दी दूर दुरेडे किवें सुनेड़ा गल्लां बहुत बहुत शुक्रिया बहुत 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 सुंदर सुंदर बहुत अंकल, सुंदर बहुत सुंदर। मजा आ गया थैंक यू बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सुरजीत जी बहुत सुरीली आवाज है सुरजीत सिंह जी दी बहुत सुरीली दसिया थैंक यू अंकल, इन्होंने थैंक यू राधिका अंकल। फलेरी वास्ते सुनाया स्पेशल गाना आज जी जी बहुत बहुत अच्छा लगा बड़ा आनंद आया ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ Thank you, ਜਾਂਦੇ uncle. ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਹੈ whenever we used to have some feeling ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ वेरी गुड नहीं गणेश जी Thank you. he is blessed with this voice हर किसी को भगवान नहीं देता सुरजीत सर को बिल्कुल। बहुत अच्छी आवाज दी है इसीलिए और बहुत बताया सुनने का बिल्कुल थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच। राधिका आप मेरे से अपना फोन नंबर शेयर कर लेना एक बार, मेरे से डिलीट जी हो जी गया आप क्या। हैं मेरे साथ आप हैं व्हाट्सएप पे मेरे साथ आप एक हेलो भेज देना प्लीज। नहीं तो मैं तो सबका संपर्क सूत्र हूं ही ना चिंता मत करो जी जी गणेश जी तो चलो आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं डॉक्टर Thank you. संगीता शर्मा कुंद्रा के पास देखें कहीं उनका वीडियो जागता है दिख गई आ गई स्वागत है शुक्रिया आप सबको नमन पूनम जी को नमस्कार
बहुत सब याद अच्छी करा देती है उनकी वजह से। नहीं तो इसमें सब भूला होता है। तो धन्यवाद। आप उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। आपके लिए एक ताजी गजल अभी पोस्ट नहीं हुई है, खाली लिखी है, तो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। वाह, एक स्वागत है, स्वागत है। गर्मा गर्म रोटी मक्खन ऊपर साथ में, वाह वाह। सही बात है। इसके बाद पोस्ट करूंगी अभी। सोचा था दिन बुरे भी टल जाएंगे, सोचा था दिन बुरे भी टल जाएंगे, आज होंगे बुरे कल निकल जाएंगे, आज होंगे बुरे कल निकल जाएंगे। माना पत्थर है दिल उनका पर वो कभी एक दिन धीरे धीरे पिघल जाएंगे, एक दिन धीरे धीरे। सब लुटा कर उन्हें प्यार हमने किया, सब लुटा कर उन्हें प्यार हमने किया, सोचा हमने न था वो बदल जाएंगे, सोचा हमने न था। साथ उनका दिया पर ये सोचा न था इस कदर आगे हमसे निकल जाएंगे। था भरोसा बड़ा खुद पे हमको मगर, था भरोसा बड़ा खुद पे हमको मगर, पर कहाँ जानते थे फिसल जाएंगे, पर कहाँ जानते थे। आज कब क्या हुआ कुछ पता ना चला, आज कब क्या हुआ कुछ पता ना चला, राज कल सब पता सबको चल जाएंगे, राज कल सब पता। खो दिए उन्होंने मंजिलों के निशान, खो दिए उन्होंने मंजिलों के निशान, सोचते थे जो आगे कि कल जाएंगे, सोचते थे जो आगे कि कल जाएंगे। करके ये अब मक्ते का शेर हाजिर है। करके मेहनत संवारा हुनर गीत ने, करके मेहनत संवारा हुनर गीत ने, पर कहाँ था पता सब यूं जल जाएंगे, पर कहाँ था पता। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कोई नहीं सुंदर, जला, बहुत सुंदर। कोई नहीं जला, सब खुश हुए हैं। जी जी जी, सब खुश हुए हैं। बहुत सुंदर। आपको ये बता दें कि ये पोस्ट करने लायक है, फटाफट पोस्ट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी, शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं, पूनम के पास चलते हैं, पूछते हैं पूनम आप सुनाना चाहती हैं? स्वागत। थैंक यू जी। हेलो सबका। मैं आज डैडी की बुक महक प्यार दी में से एक उनकी गजल सुनाती हूँ। जिंदगी दे साल, जिंदगी दे साल यारों मैं ते कदी गिने नहीं, परन लगे खुशियां दे जाम कदी मिने नहीं, जो सी मिलिया शुक्र किता तकदीर नू नहीं कोसिया, जिंदगी विच मैं हमेशा इस तरह ही सोचिया। वाह। मेहरबानी दी कदी मैं ना मंगी पिखिया, ना कदी आकड़ के मैं दुनिया ते चलना सिखिया। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। कम मैं दुनिया दे अंदर जे किसे दे आ गया, अपने आप नू खुशियां दे अंदर पा लिया। वाह 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 वाह। अपनी अकल दा किता कदी नहीं मान है, मैं हमेशा आप नू समझिया अनजान है। वाह। मतलब दे वास्ते किता किसे नू प्यार ना, मतलबी इंसान दा बनिया कदी मैं यार ना। जिंदगी दे विच मैं खादी
ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਾਰ ਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਕ ਬਹੁਤ खूब। ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦੋਸਤੋਂ ਕਿਦਾਰ ਦਾ। वाह थैंक यू जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत थैंक सुंदर यू जी, थैंक यू। जेड़े मश आपका प्रस्तुतिकरण वेरी बहुत नाइस अच्छा। पूनम जी। जेड़े थैंक मशवरे यू जितने प्यार से लिखी गई उतने प्यार से पढ़ी गई। जी हाँ जी, थैंक यू आंटी, थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से पढ़ी। ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਨਮ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ पढ़ते रहो। गुड। बिल्कुल, thank रजनी you। पाठक जी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत रजनी पाठक जी, क्या सुनाएंगे? हाँ जी, मैं एक छोटा सा शेर लेके हाजिर हूँ। मेरी स्वागत। डायरी मेरे साथ नहीं है। सबको नमस्कार मेरा। स्वागत। चुप्पी बेबसी घुटन ये लिहाज के ही नाम है। चुप्पी बेबसी घुटन ये लिहाज के ही नाम है। सच मानिए जनाब सीधा रहना बहुत टेढ़ा काम है। अरे वाह, सीधा रहना वाह कमाल बहुत करी। सुंदर रजनी जी, बहुत वाह सुंदर। रजनी जी बहुत सुंदर। जी बहुत खूब। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सचमुच बड़ा मुश्किल है। और कुछ या आगे चलिए? बस इतना ही। आगे चलो। अश्विनी कुमार भीम जी, अश्विनी कुमार थोड़े मल्होत्रा। विच बहुत कुछ कह दिता। हाँ जी, छोटे शब्द से बड़े दूर तक गए। अश्विनी मल्होत्रा जी आ जाओ। थैंक यू। आओ अश्विनी, अनम्यूट करो। कविता का शीर्षक है इलाहाबाद के पथ पर। जी। ये वो तोड़ती पत्थर सुनी होगी कविता आप सबने। स्वागत। उसी पर है। जाऊंगा मैं इलाहाबाद के उस पथ पर जहां वो तोड़ती थी पत्थर। जाऊंगा मैं इलाहाबाद के उस पथ पर जहां वो तोड़ती थी पत्थर। मैं देखना चाहूंगा उस पथ को और महसूस करना चाहूंगा वहां उस पत्थर तोड़ने वाली को, जिसे देख पथ पर हमारे एक महान कवि ने एक महान रचना को जन्म दिया था। उस पथ से पाकर प्रेरणा मैं भी वैसी ही एक महान कविता रचना चाहूंगा, मगर ऐसी महान कविता की रचना के लिए मुझे इलाहाबाद के उस पथ पर जाने की क्या जरूरत है। वैसी पत्थर तोड़ने वाली तो सैकड़ों मिल जाएंगी किसी भी बड़े शहर के पथ पर। वैसी पत्थर तोड़ने वाली तो सैकड़ों मिल जाएंगी किसी भी बड़े शहर के पथ पर। पत्थर नहीं तोड़ती होंगी तो तसला उठाए ईंटें ढोती, सड़क बनाती या कस्सी चलाती मिल जाएंगी। होंगी जो फटी पुरानी मैली कुचली धोती में पूरी तन्मयता से जो अपना काम करती होंगी। कभी कभी बैठ पेड़ की छाया में बीड़ी के कश भरती थकावट अपनी को बेअसर करती होंगी। महाकवि की महान रचना सी रचना के लिए महाकवि की महान रचना सी रचना के लिए प्रेरणा तो वहां से भी मिल सकती है, मगर किसी भी महान रचना के लिए केवल ऐसे दृश्य ही काफी नहीं है। उसके लिए अर्थात किसी भी महान रचना के लिए हृदय में संवेदना, करुणा और स्नेह कुछ खास चाहिए। मानवता की दृष्टि चाहिए, इंसानियत का एहसास चाहिए, इंसानियत का एहसास चाहिए। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और डॉक्टर मेरी वेट कर रही हैं केदार जी का, ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। मैं अपने सिर्फ 2 मुक्तक रख देता हूं जो नई रचना में से हैं। आओ दीप जलाएं, दीपों की अवली बनाएं। आओ दीप जलाएं, दीपों की अवली बनाएं। सारा अंधियारा मिट जाए, खुशियां घर घर आए, खुशियां घर घर आए। वाह वाह। तक है इसी कविता का, सिर्फ ऊपर पहला और अंतिम पढ़ रहा हूं। नए युग का फिर नया सवेरा जल्दी ही आ जाएगा। नए युग का नया सवेरा फिर जल्दी ही आ जाएगा। नई ऊर्जा पा खुशियों भरा मन सबको ही भा जाएगा, सबको ही भा जाएगा। वाह बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं केदारनाथ केदार जी,
उनको मैं कह रहा हूँ कि आ जाओ, अब आपकी बारी। मेरे प्यारे दोस्तों, गज़ल दे 4 शेर हाज़र है। तो मैं इस तरह लिखिया कि रहंदे नहीं हमेशा जद रात दे हनेरे, रहंदे नहीं हमेशा जद रात दे अंधेरे, फिर क्यों निराश होके तू जिंदगी गुजारे। रहंदे नहीं हमेशा जद रात दे हनेरे, फिर क्यों निराश होके तू जिंदगी गुजारे। तो शेर है कि सोचे तो सब कुछ है, समझे तो कुछ नहीं है। सोचे तो सब कुछ है, समझे तो कुछ नहीं है। खुश रहना या ना रहना तेरे हाथ विच है प्यारे। सोचे तो सब कुछ है, समझे तो कुछ नहीं है। खुश रहना या ना रहना तेरे हाथ विच है प्यारे। तो शेर है, तू कर गुनाह बेशक, तू कर गुनाह बेशक, पाके पर्दे लखा। तू कर गुनाह बेशक, पाके पर्दे लखा, कीते होए एक दिन ते ज़ाहिर होने, कीते हुए जो कारे। तो कर गुनाह बेशक, पाके पर्दे लखा, एक दिन ते ज़ाहिर होने, कीते हुए जो कारे। तो शेर है, तेरा इश्क है जे सच्चा, तेरा इश्क है जे सच्चा, मिल जाएगा वो तैनू। तेरा इश्क है जे सच्चा, मिल जाएगा वो तैनू। फिर क्यों उदास होके सिर पत्थरां च मारे। तेरा इश्क है जे सच्चा, मिल जाएगा वो तैनू। फिर क्यों निराश होके सिर पत्थरां च मारे। तो शेर है, नेड़े है शाह रख तो, नेड़े है शाह रख तो, यार दा टकाना। नेड़े है शाह रख तो, जद यार दा टकाना। मंदिर च मस्जिदां विच फिर जाके क्यों पुकारे। नेड़े है शाह रख तो, मालिक दा जद टकाना। फिर मंदिरां ते मस्जिदां विच जाके क्यों पुकारे। रहंदे नहीं हमेशा जद रात दे हनेरे, फिर क्यों निराश होके तू जिंदगी गुजारे। ओके दोस्तों, बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। खुश रहो, जीते रहो, वाजे रहो, हंसते रहो। बाय बाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, जी, आपने बहुत तो बढ़िया। मतलब आंखों में पानी ला दिया एकदम से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ये अपनी नहीं नहीं, आंखों कभी को, कभी सच में सामने है हमारे। ये आंखों में नीर लाके आंखों की धुलाई करना बीच बीच में बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो अब नीरू सब कुछ जी, साफ साफ हो जाता है। नीरू जी विशेष तौर पे नीरू ही हैं, तो नीर नहीं आएगा पानी में आंखों में तो कैसे काम चलेगा। तो ठीक है, हम सब भावुक हैं सचमुच उनको सामने पाकर, और बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ बैठे हैं और नित्य प्रति की तरह हमसे बातचीत कर रहे हैं। और भी ये हमेशा हमारे साथ बात तब तक करते रहेंगे जब तक हम इकट्ठे होते रहेंगे। इसलिए हर बार हम लोग मिला करेंगे इसी तरह से। आप सबका चलिए, आज, मैं तो थोड़े समय बाद ही जुड़ पाई हूँ, पर मेरा जुड़ना सार्थक हो गया। जी जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। को फिलहाल बहुत एक धन्यवाद। स्टॉप कर देता हूं।